Hi friends, I'm Anand Panchbhat, Engineers Classes, and today we're going to deal with the next topic in motion in one dimension, and that is relative motion. सर साले पहले दिन ही आपने बोला था कि मोशन खुद रिलेटिव ही है. फाइन, रिलेटिव है मोशन, ऐसे कोई देखने वाला होना चाहिए तब जाके हमें मोशन का पता चलता है. यस और नो, यस और नो. हमें बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने ये चीज पढ़ ली थी कि भाई कोई देखने वाला होना चाहिए. उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर जहां पे बैठ के पूरा एनालिसिस करता है मोशन का, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रेफरेंस कहां पे बैठ के वो सबका एनालिसिस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है, मैंने बताया था आप लोगों को. फाइन, वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यस और नो? फाइन, ठीक है. पता चला कि नहीं पता चला? वो क्या है उसके बारे में आगे हम बोलेंगे. बट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें न्यूटन्स के लॉ का मस्त क्या बोलते हैं सब अच्छे से अनुशासित होकर उसको फॉलो करते हैं, फाइन, तो दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जहां पे वो फॉलो नहीं करते हैं दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डील विद रिलेटिव मोशन. आपको मुझे समझाना है एक चीज. फाइन, अगर बराबर. फाइन, वहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं, हाँ. पीछे 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 पीछे. ग्रेट. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? यार जबरा हंसी है तो वो हंसी का ज्वालामुखी फट गया था, मैं थोड़ा डर गया था. कोई नहीं, चलो ध्यान दो. यहां पे अपने पास क्या है? एक से लेके 10 तक का अपने पास किलोमीटर्स है, मान लो. चलो, क्या हंस रहा है यार? ऐसा कर रहा है कीटा तेरे साथ? चलो ये रिकॉर्ड हो रहा है. ओ गॉड. सो यू हैव टू टेल मी बेटा, अगर my velocity is 1 मीटर पर 1 किलोमीटर, अपने ये मीटर रखते चलना, इट विल बी इजी. फाइन, so this is in meters. फाइन, ओके. 1 मीटर पर सेकेंड जितना मेरा वेलोसिटी है और मैं यहां से चलने का चालू कर रहा हूं बेटा, मैं 3 सेकेंड के बाद किस पॉइंट पे होएगा? 3 पे होएगा. 3 पे होएगा. 3 पे होएगा. क्यों? कॉज माई वेलोसिटी इज व्हाट? 1 मीटर पर सेकेंड. हाँ, यूनिफॉर्म पेन की वेलोसिटी है, सही है ना? इफ माई वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड व्हेन आई एम सेइंग, यानी इट इज 1 मीटर पर सेकेंड बेटा. तो आफ्टर 3 सेकेंड वेयर विल आई बी? आफ्टर 3 सेकेंड वेयर विल आई बी? एट 3. फाइन, एट 3 आई विल बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? वेरी सिंपल, इवन आई हैव अंडरस्टूड. अगर मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 सेकेंड के बाद मैं कहां पे होएगा? तो 6 पे होएगा, पहले में 3 पे होएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन, ओके. तूने क्या किया पता है? एक फिजिकल कॉमन सेंस को अप्लाई कर दिया. 1 सेकेंड में अगर मैं 1 मीटर जा रहा हूं तो 3 सेकेंड में 3 मीटर जाऊंगा. 1 सेकेंड में अगर मैं 2 मीटर जा रहा हूं तो 3 सेकेंड में 6 मीटर जाऊंगा. अपने को ये सेट हो गया. फाइन, अभी क्या अपने क्या कर रहे हैं भाई? इट्स नॉट नेसेसरी ना, ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. हैं? इज इट नेसेसरी? इट इज नॉट नेसेसरी. तू कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ? तू कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. तो अभी मैं ऐसा बोलता कि सपोज अपने चालू करते हैं यहां से, मैं 2 पे खड़ा है, दिस इज V1, दिस इज V2, और 2 पे खड़ा रह के मैं उड़ रहा है, सॉरी मैं 2 पे अभी खड़ा रह रहा है, बराबर. मैं 2 पे खड़ा रह के V1 जितना वेलोसिटी से ट्रैवल करना चालू करता हूं, 3 सेकंड के बाद मैं कहां पे होऊंगा? क्या बात समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सेट हुआ दिमाग में? कंसेप्ट सेट हुआ? बस नहीं बेटा, V1 वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकंड. 3 सेकंड में कितना जाएगा? 3 मीटर आगे चला जाएगा. जहां पे भी वो 3 मीटर आगे चला जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो आई कैन सी दैट जहां बेटा यहां पे तू कहां गलत बात बेटा. फाइन, छोड़. सो V1 माने यहां से बेटा 3 सेकंड के अंदर मैं यहां पे पहुंच, यहां से 1 2 3 चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी मैं था कहां पे? 2 पे था, इसीलिए
मैं 3 सेकंड में 3 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, मैं 3 सेकंड में 3 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, पर मैं 2 पे था इसलिए मैं 5 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फाइन, नहीं नहीं नहीं, वापिस 0 पे जाके बाद में ऐसा नहीं होता ना। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मैं जहां पे हूं वहां से मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट शोज दैट आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, आई एम गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? फाइन। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता तो मैं पीछू पीछू जाता। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? तो अभी I want to develop this entire thing in mathematics. I want to develop this entire thing in mathematics. The topic is relative velocity. Relative velocity. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बेटा हंसो मतो। चलो, सो हंसो मतो बोलते हैं सारे, सब हंसते हैं भगवंता। चलो, ये क्लियर हुआ। अभी कैसे कैसे सेटिंग कैसे करने का? तो एनी टाइम पोजीशन बराबर at given time what is the position? It is given by that position is given by, पहले तू कहां था? x0 0 टाइम पे तू जहां पे है वो 0 टाइम पे पहले केस में मैं यहां पे था, 0 टाइम पे दूसरे केस में मैं यहां पे था। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो दिस शोज 0 टाइम पे मेरा पोजीशन प्लस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t बराबर। अभी हम लोग है ना यही चीज को मैथ से करते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूं, केस नंबर वन x0 इज इक्वल टू 0, मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड्स में कहां पे होएगा? तो इस फॉर्मूले में रख के वी आर गोइंग टू डिराइव द सेम काइंड्स ऑफ आंसर्स। सो वी कैन से दैट x ऑफ 3 मुझे 3 सेकेंड पे चाहिए, विच इज बेटा x बच्चे ध्यान दो। चलो, तो विल बी हैविंग x0 क्या हो गया? x0 मैं कहां से चालू कर रहा हूं? 0 से चालू, ओरिजिन से चालू कर रहा हूं, ओरिजिन से ऐसा कर रही है तू लुच्ची है। चल, सो x3 ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। चल, सो x3 इज इक्वल टू x0 कहां पे है? मैं 0 टाइम पे मैं 0 पे खड़ा हूं, प्लस वेलोसिटी कितना है मेरा? 1 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद। तो x ऑफ 3 हो गया मेरा 3 मीटर। समझ पड़ा? क्लियर? तो मैंने मैथमेटिकली इस चीज को ड्राइव कर दिया, ठीक है। अभी मैं दूसरा बड़ा केस लेते हैं कि भाई पहले मैं कहां पे हूं? 2 पे खड़ा हूं। फाइन, माय x ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? मैं 2 पे खड़ा हूं, 2 मीटर पे खड़ा हूं। समझ पड़ रहा है बेटा? 2 मीटर पे खड़ा हूं। 2 मीटर, ये 2 मीटर, 2 इंग्लिश 2 meters। ओके, सो विल बी हैविंग आई एम एट 2 मीटर एंड माय वेलोसिटी v1 which is equal to 1 meter per second। फाइन, आई वांट टू फाइंड आउट वेयर विल आई बी एट t equal to 3 seconds, at t equal after t equal to 3 seconds where will I be? बराबर। पता चला कि नहीं पता चला? I'll put that value x of 3 which is equal to x0 कहां पे? मैं 2 मीटर पे ऑलरेडी खड़ा हूं। मेरा v कितना है भाई? मेरा v है 1 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के बाद मेरे को चाहिए? 3 टाइम। अरे वाह वाह वाह, 2 plus 3 which comes out to 5 मीटर। देखो वो आ गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट? यस बेटा, यस। मैं 2 पे खड़ा हूं, मतलब एट t इक्वल टू 0 मैं कहां पे हूं? मेरा पोजीशन क्या है? 2 मीटर। तो 2 मीटर पे है। मेरा वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के बाद? आई वांट टू नो माय लोकेशन आफ्टर 3 सेकेंड्स। सो t की जगह 3 सेकेंड्स। पता चला कि नहीं पता चला? जो हमने फिजिकली सोच के किया बराबर, वही अपन ने मैथमेटिकली कर दिया बराबर। कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट इसके अंदर? तो we've got a very nice equation, x of t is equal to x0 plus vt। yes, ये डेरिवेशन किया ही नहीं है तूने। वो पहला फॉर्मूला पता चला, x इज इक्वल टू vt पता चला। फाइन, अगर मैं 0 टाइम पे 0 पे हूं, खड़ा रहे वहां पे, अगर मैं 0 टाइम पे 0 पे हूं, सो आई कैन से दैट आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, फाइन, वेलोसिटी 1 है, ये 3 है, तो मैं 3 मीटर पे होऊंगा ना? मैं 3 मीटर पे होऊंगा कि नहीं? फाइन, ओके। दिस बेसिकली गिव्स मी द वैल्यू ऑफ x माइनस x0 विच इज इक्वल टू v इंटू टी बराबर। x माइनस x0 मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस मेरे को ये देता है। फाइन, पर अगर इनिशियली मैं 0 पे ही हूं तो x0 क्या हो गया? 0। फाइन, पता चला? सो अदरवाइज वी कैन से दैट x इज इक्वल टू x0 प्लस vt। x0 यहां पे आ गया,
पता चला कि नहीं पता चला? दिस गिव्स मी द डिफरेंस ला, एक्स वी इंटू टी। यहां पे हूं मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा तो डिफरेंस कितना हुआ? 3 हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे भी हम बोल सकते हैं ना x of 3 which is equal to 5 मीटर, तो 5 is equal to 2 plus 3 हुआ कि नहीं हुआ? 5 which is equal to 2 plus 3, 2 is what? इनिशियल। तो यहां पे आ गया तो अपने को 3 मिल गया कि नहीं मिल गया? डिफरेंस इज 3 ओनली। पता मैं चला कितना? 3 मीटर। पहले केस में या दूसरे केस में चला कितना? 3 मीटर। पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, डन, डन। लिखो